मम्मी जल्दी बाहर आओ। मम्मी मम्मी बाहर जल्दी। ओहो, अब क्या हो गया? जल्दी बता बेटा। मम्मी यह पेड़ हरे क्यों होते हैं, लाल क्यों नहीं होते? ओहो, तू और तेरे सवाल। अब यह सब मुझे नहीं पता। जब शाम को तेरे पापा घर आएंगे तब उन्हीं से पूछना, ठीक है? अच्छा मम्मी यह हवा कैसे चलती है? हे मेरे भगवान, देख गुड्डू, मैं बोल रही हूँ, वापस चुप हो जा। सारा दिन मेरा दिमाग खाता रहता है। पापा आएंगे तो उनका सर खाना समझा, कोई काम नहीं करने देता। पर मैं मम्मी पापा का सर कैसे खा सकता हूँ? वह तो मेरे मुंह के अंदर आएगा ही नहीं। भगवान के लिए चुप हो जा। मेरे बच्चे, तुझे पता है ना मेरी जान को कितने काम पड़े हैं। तेरी उल्टे सीधे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। सुनीता और सुरेश की एक ही औलाद थी। 5 साल का गुड्डू, वह जितना नटखट था दिमाग का उतना ही तेज था। वह सारा दिन अपने माता पिता से सवाल पूछता रहता। सुनीता उसके सवालों से चिढ़ जाती थी। फिर उसी शाम पापा आ गए। अरे मेरा बेटा गुड्डू कैसा है मेरा बच्चा? मैं अच्छा हूँ पापा। अच्छा पापा एक बात बताओ, यह हवा क्यों चलती है? यह फिर शुरू हो गया। जा बेटा अपनी मम्मी से पूछो। मेरे पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। जो पूछना है वह अपने पापा से पूछो, वही बताएंगे तुम्हें सब कुछ। सुरेश और सुनीता का हंसता खेलता यह छोटा सा परिवार था। बस दिक्कत इतनी थी कि अनिल की आमदनी बहुत कम थी। वह रेहड़ी पर कपड़े बेचने का काम करता था और बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाता था। कुछ दिनों के बाद जब जन्माष्टमी का त्योहार आया तो सुनीता और सुरेश गुड्डू को लेकर कृष्ण भगवान के मंदिर पहुँचे। मम्मी यह कौन है? चुप हो जा, तब बताऊंगी। बस अभी इतना जान लो कि यह भगवान है। हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम करो। उस वक्त तो गुड्डू ने वही किया जो सुनीता ने उससे कहा, लेकिन फिर मंदिर से बाहर आने के बाद गुड्डू ने फिर वही सवाल पूछा। मम्मी बताओ ना, वह कौन थे? आओ मैं बताता हूँ। पहले तुम मुझे बताओ कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है और आपका और मम्मी का ख्याल कौन रखता है? पापा आप। तो ऐसे ही पूरी दुनिया में सबसे बड़े भगवान है, वही हम सबका ख्याल रखते हैं। अच्छा तो जैसे आप मेरे पापा, वह सबके पापा है, मतलब कि बड़े वाले पापा है। हाँ, अब समझे तुम, शाबाश। पर पापा आपने तो कहा था कि वह सबसे बड़े हैं, पर वह तो कितने छोटे से देख रहे थे। हे भगवान, सब समझाया, गुड गोबर कर दिया। पापा बताओ ना, वह तो मुझे भी छोटे थे, तो वह सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? असल में जो मूर्ति तुमने देखी थी ना, वह भगवान के बचपन की याद दिलाती है, मतलब उनके बाल रूप को दर्शाती है। अच्छा पापा, उन भगवान जी का नाम क्या है? उनका नाम गोपाल है। अच्छा लड्डू गोपाल। तो वह लड्डू गोपाल और मैं गुड्डू, फिर तो वह मेरे दोस्त बन जाएंगे ना। क्या उन्हें घर नहीं ले जा सकते? बेटा वो मैं। सुनो ना, गुड्डू का कितना मन है, क्यों ना हम छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति दिला दो ना। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। सुरेश ने वही मंदिर के बाहर से एक छोटी सी मूर्ति खरीद ली। वह लड्डू गोपाल जी की छोटी सी मूर्ति थी जिसमें गोपाल जी माखन खा रहे थे। वह मूर्ति गुड्डू को बहुत पसंद आई। सुनीता ने देखा शाम के समय गुड्डू मूर्ति से आंगन में खेल रहा था। यह देखकर वह जोर से बोली, अरे मेरे राम, यह गुड्डू कैसा काम कर रहा है? भगवान की मूर्ति को खिलौने बनाकर खेल रहा है। इधर आ तू मेरे पास, आज तेरी डंडे से पिटाई करूंगी। इतना कहते ही सुनीता गुड्डू को पकड़ने के लिए दौड़ी। तभी वहाँ सुरेश आ जाता है और कहता है, सुनीता उस पर गुस्सा मत करो। देख रहे हो आप, भगवान की मूर्ति का खिलौना बनाकर खेल रहा है। मैंने मूर्ति को मंदिर में रखा था, वहाँ से उठा लाया। अरे बाबा, अभी छोटा है वह, उसे नहीं पता कि भगवान का दर्जा क्या है। वह तो उन्हें अपना दोस्त मान रहा है। तुम रुको, मैं समझाता हूँ। सुरेश ने भगवान की मूर्ति को उठाया और फिर से मंदिर में रख दिया। पापा, मैं गोपाल जी के साथ क्यों नहीं खेल सकता? इसलिए गुड्डू, क्योंकि मिट्टी लगने से गोपाल जी गंदे हो जाएंगे ना। वह भगवान है ना, इसलिए उनको मंदिर में रहने दो। वहां हम एक साथ उनकी पूजा करेंगे, ठीक है? गोपाल समझ गया था कि वह भगवान की मूर्ति के साथ खेल नहीं सकता, लेकिन वह उनसे बातें तो कर ही सकता था। इसलिए दिन भर वह भगवान की उस प्यारी सी मूर्ति के पास ही बैठा रहता और भगवान से खूब सारी बातें करता। फिर एक शाम, मम्मी हमने तो खाना खा लिया, पर गोपाल जी ने तो खाया ही नहीं, उनको मैं खाना खिला दूं।
अरे तुम पहले खाना खाओ, मैं खिला दूंगी उन्हें। अच्छा मम्मी, गोपाल जी को खाने में क्या पसंद है? बेटा, उन्हें खाने में मक्खन, दूध, दही और खीर यह सब पसंद है। यह खीर क्या होती है पापा? बेटा, खीर दूध से बनती है, मीठी, दूध और चावल से बनी, बहुत ही बढ़िया होती है खाने में। अच्छा, तो अब तक मम्मी ने क्यों नहीं बनाई? और मुझे भी खानी है खीर। गुड्डू की बात सुनकर सुनीता और सुरेश एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर गोपाल खाना खाकर जब खेलने चला गया तब आपने उसे क्यों बताया खीर के बारे में? कैसे बनाऊंगी खीर? ना तो इतना दूध है और ना ही चीनी। अच्छा, तो 1-2 दिन रुक जाओ, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा सारा राशन ले आऊंगा। अब फिलहाल कुछ नहीं हो सकता क्या? सुनीता ने रसोई के सारे डिब्बे खोलकर देखे, उसे थोड़ी सी चीनी मिल गई और फिर खीर तो बन जाएगी, लेकिन 1 कटोरी से ज्यादा नहीं बन पाएंगी। हाँ तो ठीक है ना, बस उसके लिए बना दो। सुनीता और सुरेश गुड्डू की हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते थे। उस दिन भी गुड्डू की जिद पर घर में 1 ही कटोरी खीर बनी। सुरेश और सुनीता ने गुड्डू को बुलाया और उसे बताया कि उन दोनों ने खीर खा ली है और बची हुई खीर गुड्डू को खाने को दे दी। गुड्डू खीर की कटोरी लेकर सीधे बाल गोपाल जी की मूर्ति के पास गया। पता है गोपाल जी, मम्मी ने आपके और मेरे लिए खीर बनाई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खीर नहीं खाई, उन्होंने सारी खीर हम दोनों के लिए दे दी। आपको यह खीर बहुत पसंद है ना, तो आप इसे खा लो, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी ने भी नहीं खाई ना। इतना कहकर वह वही आंखें बंद कर रोने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पापा और मम्मी ने उसके लिए खीर तो बनाई पर खुद नहीं खाई। तभी भगवान की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए। गुड्डू, कैसे हो? गोपाल जी, आप मुझसे मिलने आए हैं? हाँ गुड्डू, तुमने अपनी खीर मुझे दे दी, तो मुझे तो खीर खाने आना ही था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ अब मुझे क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, जो मांगूंगा तो आप दे दोगे? हाँ, तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, तो फिर आप मुझे ऐसी पूरी 3 कटोरी खीर। नहीं, आप तो ऐसा करो कि ऐसी मीठी मीठी खीर की बारिश ही कर दो, ताकि मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे दोस्त भी जी भर के खीर खा सके। जैसा तुम कहो गुड्डू। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर अगले ही पल आसमान से खीर की बारिश होने लगी। गुड्डू कटोरा लेकर बाहर की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा देखो, गोपाल जी ने खीर की बारिश की है। सभी लोग बाहर आ जाओ, आज सब लोग खीर खाएंगे। 1-2 नहीं, पूरी 10 कटोरी खीर खाऊंगा मैं तो। खीर की बारिश देखकर हर कोई हैरान था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस हर कोई अपने अपने कटोरे में खीर भर रहा था और उसका स्वाद ले रहा था। लेकिन असल में हुआ क्या था, यह या तो गुड्डू जानता था या स्वयं उसके गोपाल जी।